एवरीवन, आप सबका नई वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो है फ्रेंड्स की अभी जो 15 दिन बचे हुए हैं उसमें हमें क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए जिससे हम अपना सिलेक्शन ले सके। और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, अगर हमने इतने दिनों से तैयारी की है तो ये बेस्ट टाइम है कि अब इसको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें और अपना सिलेक्शन लें। और इस टाइम में अगर हम लड़खड़ाते हैं किसी भी तरीके से कि डिमोटिवेट होते हैं कि हमारा अब नहीं हो पाएगा, हमने तो इतना ही पढ़ा है या हमारा नहीं हो पा रहा है, तो एक तो ये हमारा दिमागी हमें बेवकूफ़ एक तरह से बना रहा है और हमें पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप अपने आप को मजबूत बनाइए और गलत नेगेटिव थॉट्स में मत आइए, पॉजिटिविटी में रहिए। और अगर हमारे पास जो 15 डेज़ या 16 डेज़ का टाइम बचा हुआ है, अगर हम अच्छे से इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो बेशक हम अच्छा कर सकते हैं और आज हम जहाँ हैं उससे काफ़ी आगे निकल सकते हैं। और आप ये सोचिए कि इसी एग्ज़ाम में सबका सिलेक्शन नहीं होना है, ये तो श्योर होता है। और आगे भी अगर आपने अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है और पूरी मेहनत कर रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं, डर के भाग नहीं रहे हैं, ये युद्ध क्षेत्र है, इससे अगर आप भागेंगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। और हर एग्ज़ाम में ऐसा ही लगेगा आने वाले कि हम नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे, बस एक बार और। तो ऐसा नहीं होता है, कभी भी हमारी कंडीशन हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। लेकिन जो भी हमारे पास टाइम है उसको अगर हम यूटिलाइज़ करते हैं तो ये फिक्स होता है कि हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है आपने जहाँ सोचा हो वहाँ ना मिले, लेकिन हो सकता है आपने जितना ना सोचा हो उससे ज़्यादा मिल जाए। तो बस ये तो ईश्वर ही करता है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलता ही है। बस अभी आपका ये जो टाइम है इसमें आप ये बहुत ख़याली पुलाव ना पकाइए कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन तो ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। बस अभी आपका काम है कि हमें मेहनत करनी है, इस वक़्त बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। जी तोड़ मेहनत करनी है, जितना आज तक नहीं किया उतनी करनी है। और ये सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग का भी सिलेबस बहुत नहीं हो पाया है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। और जो भी मैं डेली टारगेट्स शेयर कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ ग्रेजुअली लोग कम होते जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि लोग स्किप कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का कि अगर आप स्किप करते हैं तो, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं तो आपको सफलता कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आगे भी एग्जाम्स बहुत सारे हैं। अगर ये 15 डेज़ आपने मेहनत पूरी जुनून के साथ पढ़ाई करी है तो ये 15 डेज़ हमेशा आपको याद रहेगा, आपने इतना कर लिया होगा। और ये एग्जाम टाइम का जो वक्त होता है, हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है अगर हम कोशिश करें। और अगर हम भागते रहेंगे तो ये 15 डेज़ हमारे लिए एकदम पहाड़ के जैसा हो जाएगा, कटेगा नहीं ये दिन। और ये मेरे साथ भी कुछ एग्जाम्स में हुए हैं, इसलिए मैं ये आपको शेयर कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि आप मेरे बारे में पूछते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मैं अपने मार्क्स शेयर करूँ। तो बहुत सारे मैसेजेस में मैंने रिप्लाई किया था, लेकिन मैंने वीडियो में कभी नहीं बताया। और कुछ अभी रिसेंटली भी आए थे मैसेजेस कि मेरे मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं, अभी पहले से बढ़े या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि मैं टेस्ट नहीं दे पा रही हूँ, बहुत कम टेस्ट देती हूँ मैं। नियर अबाउट 15 डेज़ हो गए, अभी मुझे 14 या 15 डेज़ हो गए मेरे लास्ट टेस्ट दिए हुए मुझे। और इसका रीज़न अगर मैं बताऊँगी तो शायद ये एक्सक्यूज़ मुझे लगेगा, लेकिन सच्चाई है ये। और थोड़ा-सा बस आपके साथ डिलीवर करना चाहती हूँ अपनी बातों को, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं एक बहुत छोटे बच्चा है मेरा, जिसको मैं किसी इवन फैमिली मेंबर के भी सहारे कंप्लीटली नहीं छोड़ पाती हूँ। और जितना मुझे पहले भी टाइम मिलता था, शायद अब उतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बहुत सारी चीज़ें। और जैसे कहते हैं ना कि भगवान भी परीक्षा लेता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जा रही हैं इसमें, बहुत सारी फैमिलीज़ हेल्थ इश्यूज़ भी आ जा रहे हैं इसमें। तो अगर मेरी कंडीशन के हिसाब से मैं स्किप करना चाहूँ तो मैं आज स्किप कर दूँ, मैं छोड़ दूँ सब कुछ कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरी कंडीशन तो ये है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कोशिश करूँगी तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर मैं आज छोड़ देती हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये श्योर है। तो मैं लगी रहती हूँ और आप सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं मुझसे, और बहुत आपको मेरी रणनीति पसंद भी आती है। जो भी मैं टारगेट्स देती हूँ आप सबके उसमें मार्क्स भी बहुत बढ़ते हैं। रियली वो बहुत अच्छा वे है पढ़ने का, मैं जानती हूँ, उससे मैंने बहुत सिलेक्शन भी करी। सिलेक्शन फाइनल तो नहीं, लेकिन मैं बहुत करीब तक बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पहुँची हूँ। तो बेस्ट वे होता है पढ़ने का अगर आप स्किप ना करें उसको तो। और जो भी स्किप कर रहे हैं, मैंने उन्हें बताया था कि अगर आप 60, 70 या 80% भी उस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं तो आप करिए। बचे हुए चैलेंजेस को आप अपने टॉपिक को अपनी एक डायरी में लिख लीजिए, और जो आज आप नहीं कर पा रहे हैं आने वाले समय में उसको अच्छे से करिए। तो छोड़ना सोल्यूशन नहीं है। तो मैं अभी आपको बताऊँ तो मैं बहुत कम कर पाती हूँ, लेकिन मैं छोड़ती नहीं हूँ। हर दिन खुद से लड़ती हूँ कि आज मैं कर लूँगी, आज कर लूँगी, लेकिन सच में ये नहीं पॉसिबल हो पाता है कि मैं डेली टारगेट्स कंप्लीट कर पाऊँ और टेस्ट दे पाऊँ। लेकिन मैंने आज भी हार नहीं मानी है, और आज ये 2-4 दिन से मैंने अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं फैमिली की, वो थोड़ा-सा मैंने उसमें मैंने ब्रेक लिया है। मैंने अपने फैमिली वालों से, मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है, तो मैंने उनसे थोड़ी-सी हेल्प ली है, जिससे मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाए। लेकिन फिर थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिससे फिर नहीं हो पा रहा है कुछ। लेकिन मैं सोच रही हूँ, रात तो मेरी है, अगर मैं रात में भी पढ़ाई करूँगी तो भी बहुत हो जाएगा, और दिन में भी 2 घंटे या ढाई घंटे भी निकाल लूँगी तो भी मेरा ना से तो कुछ बहुत हाँ हो जाएगा। और स्मार्ट वे में तैयारी करूँगी तो शायद कुछ अच्छा ही रिज़ल्ट आए।
फ्रेंड्स, तो बस यही कहना था कि अगर इसकी पास करते हैं तो हम कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर हम आज मेहनत करते हैं तो ज़रूर सफल होंगे। आने वाला समय जो भी एग्ज़ाम्स होंगे हमारे, उसमें हम बेहतर कर पाएँगे और भी अच्छा कर पाएँगे। लेकिन अगर आपने ये 15 डेज़ अच्छे से मेहनत कर ली तो ये दिन आपको हमेशा याद रहेगा, आप बहुत आगे निकल जाएँगे, ये श्योर होता है। तो मैं आपको जो बताती हूँ वो तरीका अगर आपको पसंद आया तो आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है, आप रिवीज़न कर चुके हैं 2 बार, 1 बार, जो भी मेरे साथ ही आपने 2 बार लगभग रिवीज़न कर लिया होगा अगर आप कंटिन्यू मुझसे जुड़े हुए हैं तो। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ प्रीवियस ईयर पेपर देना है, खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। हर दिन 2 से 3, अगर 2 हो सके या 3 हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद अगर आपको जो भी जिस टॉपिक में कमी नज़र आ रही है, तो आपके जो शॉर्ट नोट हैं या फिर जहाँ से भी आपने पढ़ा है, जो भी रिसोर्सेज़ हैं आपके, तो उसको क्विक रिवीज़न करिए। ये नहीं कि उसमें लगे रह जाएँ, बिल्कुल नहीं। आपको अपने आप को बहुत साधना होगा खुद को, कि अपने दिमाग को बहुत कंट्रोल रखना होगा कि एक ही चैप्टर में नहीं फँस के रहना है। और सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को वो टाइम आप ज़्यादा दीजिए जिनके ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स मैंने आपको शेयर किया था, एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स के, तो मैंने बताए थे उसमें क्या-क्या टॉपिक्स हैं जिस पे ज़्यादा फोकस किए जाते हैं। जैसे हिंदी में रस, छंद, अलंकार, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। जीके में भी कुछ जैसे एंशिएंट और पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब पे क्वेश्चन्स आते ही आते हैं। और मेडिवल में मोस्टली सीक्वेंस पूछा जाता है। और तो इस तरह से हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। उस हिसाब से हम पहले उन्हीं चैप्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब एनालिसिस करेंगे, और ऑनेस्ट एनालिसिस करेंगे, डर के भागेंगे नहीं। अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो और आपने 15 डेज़ बहुत होता है फ्रेंड्स, अगर आपने बेसिक तैयार करा है अपना, तो आप यहाँ से बहुत बड़ी छलांग मार सकते हैं। ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, और आप करके तो देखिए। और ये तरीका हुआ जो आपने प्रैक्टिस किया है, आपने रिवीजन किया है, कई बार आपको प्रैक्टिस करना है और आपको टेस्ट देना है, तो फर्स्ट ये तरीका है। और सेकेंड वे है, अगर आपने 60% या 70% आपने सिलेबस को अपने कंप्लीट किया है, या 50% सिलेबस को कंप्लीट किया है, तो आप क्या करें, आप हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट दे लीजिए और उसके थ्रू आप एनालिसिस करिए खुद की। और जो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, आप सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस बहुत करिए, क्योंकि अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, अगर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नहीं कंप्लीट होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा, और कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा तो आते हुए क्वेश्चंस भी, ईजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि देखिए, मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर्स रिविज़न नहीं हो पाए हैं। मैंने जीएस और यूपी स्पेशल और हिंदी, ये सारी चीज़ें हमेशा से पढ़ी हैं। मुझे पता था पहले से कि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, तो भी मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको रिविज़न कर सकूँ फ्रेंड्स। लेकिन मैंने सोचा है कि अभी जो टाइम है मेरे पास, रात का दिन का मिला करके मैं किसी तरीके से प्रैक्टिस करूँगी उस पे। तो मैंने एक तरीका निकाला है उसका, कि जो मैंने एमडी क्लासेस की कोर्स बाय किया है, उसमें उन्होंने हर चैप्टर का प्रैक्टिस के लिए दिए हैं क्वेश्चंस। जैसे हिंदी में हुआ तो क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं। तो मैं क्वेश्चंस पे पहले काम करूँगी, और जहाँ से मुझे नहीं आएगा बस मैं उनकी नोट्स उठाऊँगी और वहाँ से तुरंत रिविज़न करके छोड़ दूँगी। जितना भी मेरा बन पाता है मैं उस पे लगी नहीं रहूँगी। और ये आपके साथ भी मैं ये हेल्प कर सकती हूँ कि मैं आपको वो टेस्ट जो उन्होंने प्रैक्टिस दिया है वो आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगी, और आप चाहें तो वहाँ से भी आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डेली जिस तरह से मैं पढ़ाई करती हूँ, अगर मैं बीच में एक छोटा-सा वीडियो बना दूँगी, क्लिप बना दूँगी कि मैंने कितना सिलेबस आज कंप्लीट किया और किस-किस तरह से मैं नाइट स्टडी अगर करूँगी। वैसे मेरे पास नाइट का ही टाइम रहेगा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी बहुत ख़राब आ जा रही है। तो लेकिन फिर भी 15 डेज़ मुझे किसी भी तरीके से मेहनत तो करनी ही है। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। उसमें आप ग्रुप बना लीजिएगा कि आप सब कैसे साथ में पढ़ना चाहेंगे या नहीं। मैं लाइव क्लास चला दूँगी, और आप सब भी पढ़िएगा, मैं भी पढ़ूँगी अगर आप चाहते हैं ऐसा तो। फ़िलहाल 15 डेज़ मुझे किसी भी तरीके से करके जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैं छोड़ूँगी नहीं बिल्कुल भी, और उसको रिविज़न करके ही रहूँगी। और यही तरीका होगा मेरा प्रैक्टिस करने का। तो ये तरीका आप भी अपना सकते हैं जिनका सिलेबस रिविज़न नहीं हुआ है वो। तो ये 2 तरीके हैं, पहले तो आप प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। ये 2 तरीके हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज से या कल से आप जुड़ सकते हैं, और कल से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो ये 2 तरीके से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं पूरा सिलेबस। और 15 डेज़ खूब जुट जाइए, खुद को एकदम झोंक दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। जो गर्ल्स हैं, जो मैरिड हैं, वो भी अपनी फैमिली से थोड़ी-सी हेल्प लें इस वक़्त। और अगर उन्हें कुछ बुरा लगता है फिर भी आप अपने लिए कोशिश करें कि आप थोड़ा-सा सेल्फिश बनें इस वक़्त, और अपने बच्चे से थोड़ी-सी दूरी बनाएँ जितना पॉसिबल हो सके। और क्योंकि वो ये सब आप उन्हीं के लिए कर रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उनका ही भविष्य बनेगा।
तो ये तरीका है। और तीसरी बात ये कि आप मुझसे पूछते हैं कि टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, टेस्ट दिए बिना तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो हाँ, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और आपको आपकी पढ़ाई को इम्प्रूव करने का एक बेहतर वे होता है कि हम टेस्ट दें और उसकी एनालिसिस करें। लेकिन अगर इन दो कंडीशन है, अगर आपने अपना सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया है, रिवीजन नहीं किया है मेरा मतलब, तो अगर आप टेस्ट देते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप डरते रहेंगे और हौच-पौच हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन अगर आप पर डे कुछ ना कुछ अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहेंगे तो हो सकता है आपने जो पढ़ा है वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में भी आ जाएँ और आपकी किस्मत भी साथ दे जाए आपकी। तो ये तरीके हैं फ्रेंड्स, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो मैं लाइव क्लासेस चला दूँगी। बस इस तरह से प्रिपरेशन करिए अपनी, और मुझसे कोई और हेल्प चाहिए होगी तो बताइएगा। कंप्यूटर के लिए आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो कंप्यूटर में मैं जितना हेल्प कर सकूँगी आपकी हेल्प करूँगी। पर डे जिस तरह से मैं पढ़ूँगी, मैं आपको उस तरह के टेस्ट या क्वेश्चन पेपर दे दूँगी। ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।